वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। हम कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो है हमने देखा था वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सम केमिकल reactions are characterized by evolution of gas। यानी कि कुछ रिएक्शंस में कोई ना कोई गैस निकलती है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल, अगर आप जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर देते हो, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें एक तो आपका सॉल्ट बनेगा। ये कौन सा बनेगा इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें देखना है कि इसमें एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो दिस इज द गैस कि व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा? इवॉल्व होगा। ठीक है, इसको हम किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं वो ये है कि आप एक कोनिकल फ्लैक्स ले लो। ठीक है, कोनिकल फ्लैक्स ले लो, इसके नीचे कोई जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लो, कई सारे। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये क्या है हमारे? जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे दाने ले लिए हमने, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए। ठीक है, अब बहुत ही क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे, प्रिकॉशंस यूज करता हुआ डाइल्यूट H2SO4, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप वाइज इसमें हम पोर करेंगे, गिराएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्ट होगा इस सल्फ्यूरिक जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखने या फिर उसके फ्यूम बबल्स दिखने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के क्या दिखेंगे आपको? बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और रिएक्शंस है जिसमें हमें ये चीज देखने को मिलता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या नहीं है। कि यही चीज अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाओ किसी बेस के साथ, तो हमने ले लिया इसमें सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तब हमें जो गैस इवॉल्व होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन CO2 इज इवॉल्व। ठीक है, अब इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट H2 एंड CO2? ठीक है, वी विल डिस्कस इन आवर लेटर वीडियो। इसको हम बाद में, इसके टेस्ट होते हैं जो पॉप टेस्ट है, साउंड और ब्रिस्क इफर्वेसेंस है, ये हम आने वाली वीडियोस में इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरे कैरेक्टर्स पे चलते हैं। ये सेकंड है हमारे पास चेंज इन कलर ले लेते हैं, चेंज इन कलर। ठीक है, तो चेंज इन कलर में क्या है, आपके पास एग्जांपल्स कई सारे हैं, एक दो हम नोट डाउन कर लेते हैं। कि अगर हम सिट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करे पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है, किससे? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये एक केमिकल है जो आपके बुक में होगा। ये इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। तो सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट, देन, ठीक है, द सॉल्यूशन, यानी कि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा विल बिकम कलरलेस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा।
इसको आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप किसी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, सिट्रिक पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। क्या ले लो? पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स इसमें डाल लो वाटर में। तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्पल में क्या हो जाएगा ये? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, इस पे आप लेमन जो है डाल दो। लेमन में कौन सा एसिड होता है? खट्टा है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो लेमन चला गया तो इसमें कौन सा एसिड आ गया? सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है तो इसका पर्पल कलर धीरे धीरे फेड अप हो जाए। ठीक है, तो स्लोली पर्पल कलर गेट्स फेडेड, फेड आ जाएगा एंड अल्टीमेटली आखिर में क्या होगा? अल्टीमेटली इट बिकम कलरलेस। ठीक है, इट बिकम कलरलेस। आखिर में क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल अगर हम क्विक लाइम में या क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर, तो ये फॉर्म कर लेता है सिलेक्ट लाइम। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म करता है? सिलेक्ट लाइम। अब इसमें ये चीजें हैं कि क्विक लाइम है क्या चीज, ठीक है, एंड रिलीज हीट, ये हीट निकालता है। तो अगर हीट निकालेगा तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हमें क्विक लाइम जो है एक कॉमन नेम है, इसके फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। तो इसका जो वैसा नाम है फॉर्मूले वाला वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूले लिखने हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे जब हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, तो क्विक लाइम H2O के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस दिस। तो इसमें क्या होगा कि हीट रिलीज होगा, तो जिसकी वजह से क्या है? चेंज इन टेम्परेचर देखा जाता है। ठीक है, इसको भी हम किसी बीकर में या किसी चीज में रिएक्शन को करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शंस में कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट का इवॉल्व ज्यादा होता है। तो हम कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थर या उसके स्टोन्स या जो भी चीज है, चूना, ठीक है, उसको हम रख लेंगे। उसमें हम स्लोली H2O डालेंगे। H2O ऐड करोगे आप स्लोली, तो आप देखोगे कि जो बीकर है, ठीक है, दिस बीकर, ठीक है, ये जो बीकर है इट विल बिकम हॉट, ये गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा इसका मतलब क्या? हीट इसे रिलीज कर रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर देखा गया है। अब इस टाइप का रिएक्शन जो हीट रिलीज करे उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज और हीट गेन जो रिएक्शंस हैं वो दो टाइप के हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये है कि रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, तो रिएक्शन in which heat is evolved। ठीक है, जो हीट जिसमें इवॉल्व होता है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली इसका एक दूसरा एग्जांपल है, जब ये जो एग्जांपल है दूसरा कि एक है बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले जो है आगे वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। ठीक है, रिएक्ट करता है टू फॉर्म अमोनिया। क्या क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है और वाटर बना रहा है और बेरियम क्लोराइड बना
ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अमोनिया बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। तो इसका जो वर्ड इक्वेशन है उसको भी हम लिख लेते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जिसको हम एक वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन में हम जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, प्लस अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो बनाते हैं अमोनिया अमोनिया प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। तो अमोनिया, बेरियम क्लोराइड एंड H2O। थोड़े बहुत फॉर्मूले भी देखते हुए चलते हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, प्लस अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl, अमोनिया NH3 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2O। जब ये रिएक्शन होता है तब जो बीकर है जिसमें कंटेनर है तो वो कंटेनर क्या हो जाता है, ठंडा, ठीक है। कंटेनर बिकम कोल्ड, कंटेनर बिकम कोल्ड, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है उस हीट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तभी इसका टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल हो गया। तो हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर फॉल हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया। अगर टेम्परेचर डाउन हो गया इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो टेम्परेचर चेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज में कौन सा है, टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने में एक नाम जो हमने लिखा था वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होता है। इसी तरह से इसमें दूसरा आएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी जो सिस्टम जो है, जो भी चीज है उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हीट इज एब्सॉर्ब बाय रिएक्शन, ठीक है, हीट इज एब्सॉर्ब, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कि प्रेसिपिटेट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि प्रेसिपिटेट है क्या, इसी से आगे रिएक्शंस आते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड मास, अ सॉलिड प्रोडक्ट formed in a formed, ठीक है, formed in a chemical reaction, कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है which can be taken out, which can be taken out, जिसको बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनसॉल्युबल मास हो गया, सॉलिड प्रोडक्ट हो गया। अगर ये किसी सॉल्यूशन में है तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा तो उस सॉल्युबल में ये इनसॉल्युबल रहेगा, यानी घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। अब घुलेगा नहीं तो उसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। ये सब रिएक्शंस याद होने चाहिए आपको, रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, ठीक है, इट फॉर्म प्रेसिपिटेट, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट। तो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से ये चीजें बन रही हैं, लेकिन अभी याद है हमें, तो ये बनेगा लेड आयोडाइड, ठीक है। अब क्या बन गया, लेड आयोडाइड, ठीक है, विच इज
विच इज येलो इन कलर। किस कलर में है ये? येलो कलर में। यानी कि आपने क्या किया, एक कंटेनर या बीकर लिया, इसमें आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्या है इसमें? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, या फिर लेड नाइट्रेट। इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, आपने ऊपर से लेड नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है। तो इसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा नीचे या पूरे बीकर में, ठीक है, एक सॉलिड मास जिसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। वो किसका होगा? लेड आयोडाइड का, ठीक है, लेड आयोडाइड का, जो कि किस कलर में होगा? येलो कलर में। किस कलर में होगा? येलो कलर में, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कि आप अगर बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओ तो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपको पास बेरियम सल्फेट का, ठीक है। ये कौन सा है? बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट का कलर याद होनी चाहिए, ये कलर है हमारे पास व्हाइट कलर का, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी शॉर्ट में हम दिखाते हैं व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास इसका अगला, चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। तो जो चेंज इन स्टेट है, कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट के स्टेट अलग होते हैं, प्रोडक्ट के स्टेट अलग होते हैं। एग्जांपल, आप एक कैंडल ले लो, ठीक है, ये एक कैंडल लिया, बर्न हो रहा है, तो बर्न होते होते इसका जो वैक्स है, जो ये वैक्स है, वैक्स, दिस इज इन सॉलिड, ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड में। तो जो वैक्स बर्न होगा, जलेगा, तो ये रिलीज करेगा CO2 एंड H2O, वाटर एंड CO2, ये रिलीज करेगा। जो कि जो वाटर है ये है आपका लिक्विड स्टेट में, CO2 है गैस स्टेट में, ठीक है। तो ये एक चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया। अब इसमें एक स्पेशल बात ये है कि मे बी देयर मे बी वन रिएक्शन, ठीक है, वन रिएक्शन विच शो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक ही रिएक्शंस में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, जिंक ग्रेन्यूल प्लस H2SO4। जब जिंक ग्रेन्यूल और H2SO4 का रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जब आप बीकर को टच करोगे, कंटेनर को टच करोगे, तो ये क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वो गर्म भी होगा, चेंज इन टेम्परेचर को भी शो करेगा। तो इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक।